नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, शरीर की सफाई मतलब अंदरूनी सफाई और उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसका टाइटल है व्हाई इज क्लेंजिंग इम्पोर्टेंट, शरीर परिष्कार करा कैनु जरूरी। तो आज हम इसी स्रोत में जो बातें बताई गई हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये सफाई क्यों जरूरी बताई गई है इस वीडियो में और इसके तरीके क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल। और ये स्रोत शुरू में ही एक बहुत अहम बात कहता है कि देखिए, स्वास्थ्य का ज्ञान कितना ज़रूरी है, पर हम अक्सर इसे ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। साफ कहा है कि जब तक हम अपने इस शरीर को, इस मशीन को चलाना नहीं सीखते, तब तक वो जो स्थायी स्वास्थ्य है ना, वो पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, और स्रोत एक तरह से कहें तो चौंकाने वाली बात से शुरू होता है। कहता है कि आजकल पूरी तरह स्वस्थ परिवार मिलना ही मुश्किल हो गया है और इसका कारण अज्ञानता। मतलब लोग हेल्थ की जानकारी देखना ही नहीं चाहते या सुनते ही टाल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही कोई स्वास्थ्य की बात करता है, लोग सोचते हैं अरे ये मेरे लिए नहीं है और चैनल बदल देते हैं या वीडियो स्किप कर देते हैं। स्रोत कहता है कि भाई पहले पूरी बात सुन तो लो, समझ तो लो, फिर तय करो कि ये आपके काम का है या नहीं। सही बात है। और इसी को समझाने के लिए ना मुझे तो बहुत रोचक लगी, एक उपमा दी गई है शरीर के वारंटी पीरियड की। वारंटी पीरियड शरीर का? ये कैसे? हाँ, सोचिए जैसे हम कोई मान लीजिए बाइक खरीदते हैं या फ्रिज लेते हैं, तो उसकी एक वारंटी होती है 1-2 साल की। उस दौरान अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कंपनी ठीक करती है। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत कहता है हमारे शरीर की भी एक नेचुरल वारंटी है, मान लीजिए करीब 30 साल तक। अच्छा। इस उम्र तक क्या होता है कि शरीर हमारी बहुत सारी गलतियों को, जैसे देर रात तक जागना, कुछ भी खा लेना, इन सब को खुद ही झेल लेता है, मैनेज कर लेता है। अच्छा, मतलब 30 तक गाड़ी चलती रहती है हाँ, एक तरह से। हम शायद इसीलिए बेफिक्र भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये वारंटी पीरियड खत्म होता है, मतलब 30 के आसपास, उसके बाद बिल हमारे नाम पे फटना शुरू होता है। बिल्कुल। स्रोत यही कह रहा है, जैसे वारंटी खत्म होने पर हम गैजेट की सर्विसिंग का ध्यान रखते हैं, वैसे ही 30 के बाद शरीर की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी अपनी हो जाती है। और अगर तब भी हम लापरवाही करते रहे तो फिर जाहिर है स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगते हैं। ये बात सोचने वाली है। और यहीं पर वो दूसरा पॉइंट भी आता है जो स्रोत ने उठाया कि हमें स्कूल कॉलेज में दुनिया भर की चीजें सिखाते हैं, इतिहास, भूगोल, गणित, लेकिन ये जो हमारा शरीर है, जो सबसे जरूरी मशीन है, इसे ठीक से चलाना कैसे है, ये कोई नहीं सिखाता। सही कहा। स्रोत याद दिलाता है कि शायद पुराने जमाने में वैदिक गुरुकुलों में ये शरीर विज्ञान या इसे चलाने की शिक्षा दी जाती होगी, पर आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें ये चीज़ गायब है। हम मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, पर अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें ये नहीं सीखते। और इसी का नतीजा स्रोत के अनुसार ये होता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, अनियमित, अनियंत्रित, और हमारा खान पान, इन सब के कारण शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स मतलब जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं। स्रोत उन्हें कुपित मल कहता है। कुपित मल मतलब बिगड़ा हुआ मल या टॉक्सिन? हाँ, और ये आते कहाँ से हैं? आजकल खाने में देखिए प्रिजर्वेटिव हैं, केमिकल्स हैं, फल सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स हैं, एनिमल प्रोटीन को भी स्रोत एक कारण मानता है। हम ये सब स्वाद के लिए या आदत की वजह से खाते रहते हैं। शरीर अपनी ज़रूरत पूरी करता है और जो फालतू का बचता है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जाता है। लेकिन शरीर के पास अपनी सफाई की व्यवस्था भी तो है। आपने कहा किडनी, स्किन, आंतें। बिल्कुल है। स्रोत उसे नेचुरल क्लेंजिंग सिस्टम कहता है। हमारी किडनी है जो खून साफ करती है, त्वचा पसीने के जरिए निकालती है, आंतें हैं मल त्याग के लिए, लिवर है जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, फेफड़े हैं, लिम्फ नोड्स है, ये सब हमारे सफाई कर्मचारी हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है ओवरलोड में। स्रोत का तर्क ये है कि जब बाहर से आने वाले इन टॉक्सिन्स का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये अंग उसे संभाल नहीं पाते, तो इनकी सफाई की क्षमता कम हो जाती है। सोचिए जैसे एक फिल्टर है, अगर उसमें लगातार बहुत ज्यादा गंदगी आएगी तो वो चोक हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, वो पूरी तरह साफ नहीं कर पाएगा। बस वही बात है, सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है और सफाई ठीक से नहीं हो पाती। अच्छा, तो यहीं पर आयुर्वेद का वो श्लोक आता है? जी हाँ, स्रोत ने एक श्लोक कोट किया है, सर्वेशानाम रोगाणाम निदानम कुपितमला। और इसका अर्थ बताया है कि सभी रोगों का जो मूल कारण है
वो शरीर में जमा हुआ यही कुपित मल यानी टॉक्सिन है। तो अगर आप इन जमा हुए टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल दें तो शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है, स्वस्थ हो सकता है। ये इस स्रोत का कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है। ओके, तो समाधान है टॉक्सिन निकालो। अब सवाल यह है कि कैसे? स्रोत ने पंचकर्म का जिक्र किया था लेकिन उसे महंगा बताया। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी प्रक्रियाएं हैं, जैसे वमन, विरेचन, वस्ती वगैरह, या वीडियो में जैसे नीति, धौती, शिरोधारा के उदाहरण दिए गए, ये सब शरीर शुद्धि के लिए ही है। लेकिन वो ये भी मानता है कि आजकल ये प्रक्रियाएं एक तो महंगी हो गई हैं और दूसरा शायद आम आदमी के लिए उतनी सुलभ नहीं है। तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पर स्रोत डॉक्टर पीयूष सक्सेना की क्लिनजिंग थेरेपी का जिक्र करता है और दावा ये है कि इसे घर पर ही, मतलब ज्यादा खर्च किए बिना, किया जा सकता है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना, उनका वो एक सूत्र वाक्य भी था, है ना? कुछ खाओ पियो मस्त रहो। हाँ बिल्कुल, खाओ पियो मस्त रहो, क्लिनजिंग करते रहो। मतलब बहुत सीधा है। स्रोत समझाता है कि देखो, या तो आप अपने जीवन में टॉक्सिन्स लेना बंद कर दो, फल सब्जी भी बिना पेस्टिसाइड वाली खाओ, बाहर का खाना बंद, एनिमल प्रोटीन बंद, जो आज के जमाने में सच कहें तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये तो मुश्किल है। तो दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप अपनी आदतें नहीं बदल सकते या नहीं बदलना चाहते तो फिर नियमित रूप से शरीर की सफाई करते रहो। मतलब जो टॉक्सिन अंदर जा रहे हैं उन्हें निकालते भी रहो। स्रोत कहता है इन दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है। ठीक है, तो ये क्लिनजिंग थेरेपी जो है ये किन अंगों पर फोकस करती है? सबसे पहले किसका नाम लिया गया? सबसे ज्यादा जोर स्रोत के अनुसार लिवर क्लिनजिंग पर है, और लिवर को तो शरीर का दूसरा मस्तिष्क यानी सेकंड ब्रेन तक कहा गया है। दूसरा मस्तिष्क? लिवर को? ये तो मैंने पहली बार सुना। ऐसा क्यों? देखिए, हमारा जो मुख्य मस्तिष्क है वो बाहरी दुनिया के फैसले लेता है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है। लेकिन स्रोत का तर्क है कि जब खाना हमारे पेट में जाता है उसके बाद के सारे अहम फैसले लिवर लेता है। कितना पचाना है, कितनी एनर्जी बनानी है, कितना फैट स्टोर करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट शरीर के किस हिस्से को भेजना है, ये सब अंदरूनी मैनेजमेंट लिवर का काम है। अच्छा, ये तो काफी जटिल काम लगता है। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत कहता है कि शायद हमें अपने ब्रेन से भी ज्यादा ध्यान अपने लिवर का रखना चाहिए। और आप देखिए, आजकल फैटी लिवर कितना कॉमन हो गया है। बहुत से लोगों का पेट इसीलिए बाहर निकला रहता है। ये सब लिवर पर बोझ का नतीजा हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो ये लिवर क्लिनजिंग कैसे होती है? क्या ये आसान है? स्रोत के हिसाब से लिवर क्लेंजिंग थोड़ी, कह सकते हैं, इंटेंस प्रक्रिया है। ये कुल 72 घंटे की होती है। इसमें से 18 घंटे एक खास तरह की दवा लेनी होती है, उसका डिटेल स्रोत में नहीं है। और इस दौरान क्योंकि शरीर से गंदगी निकलती है तो काफी ज्यादा मल त्याग होता है, इसीलिए स्रोत कहता है कि शायद एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाए। ओह, तो मतलब ये कोई वीकेंड प्रोजेक्ट जैसा नहीं है। हाँ, थोड़ी तैयारी चाहिए, लेकिन इसके फायदे जो बताए गए हैं वो चमत्कारी कहे गए हैं। चमत्कारी? जैसे कि क्या फायदे बताए हैं? सबसे बड़ा दावा है कोलेस्ट्रॉल को लेकर। स्रोत डॉक्टर सक्सेना के हवाले से कहता है कि लिवर क्लेंजिंग करने के फौरन बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम नीचे आ जाता है। यहाँ तक दावा किया गया है कि अगर कोई हर 6 महीने में एक बार लिवर क्लेंजिंग करता है तो अगले 6 महीने तक उसे हार्ट अटैक का खतरा लगभग नहीं रहता। क्या हर 6 महीने में क्लिनजिंग और 6 महीने तक हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है? ये तो बहुत बड़ा दावा। माँ, दावा तो बहुत बड़ा है। स्रोत का तर्क ये है कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही ब्लॉकेज का मुख्य कारण है और क्लिनजिंग से वो काफी कम हो जाता है, इसलिए खतरा टलता है। स्रोत ये भी सुझाव देता है कि लोग क्लिनजिंग से पहले और बाद में अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के खुद फर्क देख सकते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक तर्क या स्टडी का हवाला दिया गया है या ये सिर्फ डॉक्टर सक्सेना के बताए नतीजों पर आधारित है? इस ट्रांसक्रिप्ट में तो मुख्य रूप से डॉक्टर सक्सेना के अनुभव और उनके बताए परिणामों का ही जिक्र है। कोई डिटेल्ड साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं समझाया गया है, सिवाय कोलेस्ट्रॉल कम होने के। तो हाँ, ये निश्चित रूप से एक ऐसा दावा है जिस पर किसी को भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर या और रिसर्च करके ही विचार करना चाहिए। सही कहा, विवेक का इस्तेमाल जरूरी है। खैर, लिवर के बाद और किस अंग के सफाई पर जोर है? लिवर के बाद नंबर आता है किडनी क्लिनजिंग का। और अच्छी बात यह है कि ये लिवर वाली प्रक्रिया से काफी सरल बताई गई है। इसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है
और ना ही खान पान में कोई खास बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। अच्छा, ये राहत की बात है। तो किडनी क्लिनजिंग कैसे की जाती है, कुछ तरीके बताएं। हाँ, कुछ आसान घरेलू तरीके बताए हैं। जैसे तरबूज के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पत्ता भी एक ऑप्शन है। स्रोत में पार्सले का भी जिक्र है, पर माना है कि वो यहाँ आसानी से मिलता नहीं, तो धनिया ठीक है। लेकिन सबसे असरदार तरीका बताया गया है मकई के रेशे यानी भुट्टे के बाल, जिन्हें हाँ। कॉर्न सिल्क कहते हैं। भुट्टे के बाल? अरे वो तो हम फेंक देते हैं, उनसे किडनी साफ होती है? स्रोत तो यही कहता है। उसकी कार्यप्रणाली विस्तार से नहीं बताई, पर इशारा ये है कि कॉर्न सिल्क शायद एक नेचुरल ड्यूरेटिक यानी मूत्रवर्धक की तरह काम करता है। मतलब वो किडनी पर फ्लूइड का फ्लो बढ़ाता है, जिससे फिल्टरिंग तेज होती है और जमा हुई गंदगी बाहर निकल जाती है, ऐसा लगता है। और इसके फायदे क्या बताए गए हैं? किडनी साफ होने से क्या होगा? क्योंकि किडनी का मुख्य काम खून साफ करना है, तो स्रोत के अनुसार किडनी क्लींजिंग से ब्लड प्यूरिफिकेशन बेहतर होता है। और जब खून साफ होता है तो उसके कई फायदे दिखते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द कम होना, शरीर में एनर्जी बढ़ना, त्वचा का रंग साफ होना, उसमें चमक आना, नींद अच्छी आना, और यहाँ तक कि गुस्सा कम होना, मन शांत रहना, क्योंकि ब्लड क्वालिटी का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। लिवर, किडनी, इनके अलावा भी कुछ था? आपने शुरू में कहा था कई अंगों की बात है। हाँ, संक्षेप में जिक्र है फेफड़ों की क्लिंजिंग का, जोड़ों की क्लिंजिंग का शायद आर्थराइटिस वगैरह के लिए, और एसिडिटी को ठीक करने के लिए भी क्लिंजिंग बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि ये सब घर बैठे हो सकते हैं, पर इनकी डिटेल प्रक्रिया इस ट्रांसक्रिप्ट में नहीं है। ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस लिवर और किडनी पर ही है, क्योंकि वो मेन फिल्टर और मेटाबॉलिज्म के अंग हैं। समझ गया। तो ये क्लिंजिंग करनी कितनी बार है? क्या रोज करनी है? नहीं, रोज नहीं। स्रोत इसमें भी गाइड करता है। 2 तरह के लोगों के लिए अलग सुझाव है। एक तो वो लोग जो बीमार हैं, जिन्हें पहले से कोई लिवर या किडनी की समस्या है, उनके लिए कहा गया है कि किसी जानकार की देखरेख में शायद हर 15 दिन में लिवर क्लींजिंग और बीच में किडनी क्लींजिंग करनी पड़ सकती है। पर यह जरूर कहा है कि एक्सपर्ट गाइडेंस में ही करें। और जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए, मतलब प्रिवेंशन के तौर पर? हाँ, जो स्वस्थ है और बस मेंटेन रखना चाहते हैं अपनी हेल्थ, उनके लिए सुझाव है कि हर 6 महीने में एक बार लिवर क्लींजिंग, एक बार किडनी क्लींजिंग और एक बार फेफड़ों की क्लींजिंग कर लें तो काफी है। इससे टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, एनर्जी बनी रहेगी और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। इस वीडियो के जो वक्ता हैं सुजॉय चौधरी, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है ना? हाँ, और वो काफी प्रभावशाली लगता है सुनने में। वो बताते हैं कि उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन वो महसूस करते हैं जैसे 30 के हों फिजिकली और मेंटली। और इसका क्रेडिट वो किसी दवाई को नहीं देते, बल्कि अपनी बदली हुई लाइफस्टाइल, डाइट और रेगुलर क्लींजिंग को देते हैं। डाइट में क्या बदलाव बताया उन्होंने? वो कच्ची चीजें ज्यादा खाने पर जोर देते हैं, जैसे नाश्ते में सिर्फ फल, और लंच या डिनर में जो पका हुआ खाना खाते हैं उससे पहले कच्चा सलाद जरूर खाते हैं। वो ये भी साफ करते हैं कि ऐसा नहीं कि नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दिया। कभी कभी मछली, मांस, अंडे खाते हैं, पर कम, और क्लींजिंग नियमित करते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव तो प्रेरित करता है, लेकिन क्या ये वक्ता खुद डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं, और वो साफ कहते हैं कि ये चैनल या वो खुद कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। वो किसी की दवाएं बंद करने या शुरू करने को नहीं कहते। उनका फोकस सिर्फ खान-पान और लाइफस्टाइल पर है, क्या करें क्या ना करें। तो ये जानकारी का आधार क्या है फिर? वो बताते हैं कि ये सारी जानकारी उनके अपने अनुभव, उनके दोस्तों रिश्तेदारों के अनुभव, जिन्होंने ये तरीके अपनाए, और डॉक्टर पीयूष सक्सेना की टीचिंग्स पर आधारित है, जिनसे उन्हें उनके शब्दों में चमत्कारी रिजल्ट्स मिले हैं। वो तो बस अपनी कहानी और अनुभव साझा कर रहे हैं और एक तरह से लोगों को कह रहे हैं कि आप भी आजमा कर देखें, फायदा हो तो आपका ही है। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो इस स्रोत सामग्री का सार क्या निकलता है? क्या है मुख्य संदेश? मुख्य संदेश मेरे ख्याल से ये है कि देखिए, हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल और डाइट है, वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स या कुपित मल जमा करती ही है, और स्रोत के अनुसार यही टॉक्सिन्स ज्यादातर बीमारियों की जड़ हैं। शरीर का अपना जो नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, वो इस बढ़ते बोझ से पूरी तरह निपट नहीं पा रहा है। इसलिए हमें खुद एक सक्रिय कदम उठाना होगा, और वो कदम है नियमित रूप से शरीर की अंदरूनी सफाई करना।
खासकर लिवर और किडनी की, जैसा कि डॉक्टर सक्सेना की थेरेपी में सुझाया गया है। स्रोत इसे एक असरदार और घर पर किया जा सकने वाला तरीका बताता है स्वस्थ रहने के लिए। हाँ, और मेरे लिए जो बात सबसे अलग लगी वो वारंटी पीरियड वाली मिसाल थी। बिल्कुल, और शायद वहीं से वो आखिरी सवाल भी उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने शरीर की देखभाल की असली जिम्मेदारी तभी लेना शुरू करते हैं जब दिक्कतें आने लगती हैं, मतलब जब वो तथाकथित वारंटी खत्म हो जाती है, या फिर क्या हमें वारंटी खत्म होने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए? क्या हमें शुरू से ही, मतलब जवानी से ही, अपने शरीर की देखभाल और रखरखाव को लेकर ज्यादा सजग होना चाहिए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जो ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है। तो ये थी आज की हमारी पड़ताल इस खास स्रोत सामग्री की। उम्मीद है इस बातचीत से कुछ नया सोचने, कुछ नया जानने को मिला होगा।